हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो रहेगी लुसेंट की। जैसे आपको पता है कि लुसेंट की हमारी दो क्लास चल रही है, एक प्राचीन इतिहास की और एक चल रही है पॉलिटी की। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी? एंशिएंट हिस्ट्री की रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आखिर इसकी स्थापना हुई कैसे, क्या कंडीशन रहेगी स्थापना के पीछे। तो देखो, हमने अभी लास्ट एक डायनेस्टी पढ़ी थी, मगध, है ना। एक महाजनपद पर डिस्कस किया था मगध के बारे में। मगध में एक वंश आया था, नंद। याद करो, नंद की स्थापना किसी करी थी? महापद्मा ने करी थी। उसका एक अंतिम शासक था धनानंद, था। हाँ, धनानंद के समय एक फिलोसोफर हुआ करते थे, उनका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य की करती हुई बेइज्जती धनानंद ने भर दरबार में। तो फिर कौटिल्य ने भी कसम खा ली कि भैया मैं पूरे नंद डायनेस्टी को बर्बाद कर दूंगा, और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के हेल्प से, यह हमें क्या है कि चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की हेल्प से, बात एक ही है, उन्होंने धनानंद को बर्बाद करा, नंद डायनेस्टी को बर्बाद करा, पाटलिपुत्र को कब्जे में करा और पूरा कब्जे में ले लिया। ठीक है सर, ये जानकारी आपको कहां से मिली? कुछ तो होगा आपके पास। तो मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ लिखी हुई किताब थी, मतलब लूसेंट में लिखी हुई है, मैंने नहीं पढ़ी है ना। कुछ किताब का नाम मेरे पास जहां से मुझे जानकारी प्राप्त होती है। सर कौन कौन सी किताब है? कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र। नाम अर्थशास्त्र है, पर अर्थशास्त्र से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जानकारी देता है हमें कि मौर्य उस समय कैसे या किस प्रकार से प्रशासन चलाया करते थे। ठीक है, चलो एक और किताब मिलती है मुझे, मैथनिस की इंडिका। ये कहां से आया था? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर पे अटैक करेगा। ठीक है, तो वहीं से वो अपना दूध भेजता है, इसका नाम क्या है? मैगनिस्ट। वो आता है यहाँ पर, इंडिका के नाम की किताब लिखता है, बट इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उस समय बर्बाद हो जाती है। फिर क्या होता है, जो अलग अलग राइटर्स है, उनके किताब से पता लगता है कि भैया मैथनिस आया, उसने इंडिका लिखी, उसने जानकारी दी। ठीक है, उसने क्या जानकारी दी कि क्या हुआ करता था, सात कास्ट यानी सेवन कास्ट हुआ करती थी। उस समय स्लेवरी या गुलामी सिस्टम नहीं था, या दास सिस्टम, गुलामी नहीं बोलूंगा, दास सिस्टम उस समय प्रचलित नहीं था। ये हमें जानकारी देते हैं। एक किताब मिलती है विशाखा दत्त की, मुद्रा राक्षस। यह हमें जानकारी देता है कि किस प्रकार से चाणक्य ने नंद को हराया। ये चाणक्य की स्थापना हुई, या सॉरी मौर्य की स्थापना हुई। चाणक्य नहीं, मौर्य की स्थापना हुई। दीपवंश और महावंश हमें ये जानकारी देता है। दीपवंश महावंश कैसे जानकारी दिया? सर क्या हुआ था अशोक के समय, बुद्धिस्ट को फैलाने के लिए उसने क्या करी थी, सॉरी उसने क्या किया था, बुद्धिस्ट को फैलाया, स्प्रेड करा, अलग अलग जगह संदेश भेजे। ठीक है, तो उस समय हमें जानकारी मिलती कि हाँ, कि मौर्य एम्पायर हुआ करता था। चलो वो कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं जिसमें हमें अशोक का अभिलेख मिलते हैं, और अशोक के अभिलेख से हमें और जानकारी प्राप्त होती है। चलो बहुत बढ़िया। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहा? चंद्रगुप्त मौर्य रहा। पता है, पूरी कहानी समझ में आई किस प्रकार से उसकी स्थापना हुई। चलो, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने 322 बीसी में पाटलिपुत्र पर कब्जा करा। किसको हराकर? नंद डायनेस्टी के शासक धनानंद को हराकर। किसकी मदद से? चाणक्य की हेल्प से। ये जानकारी हमें कहां से मिली है? विशाखा दत्त की किताबें मुद्रा राक्षस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक महान लड़ाई हमें देखने को मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की। थोड़ी सी सर्दी है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसने किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। और क्या क्या जीत लिया उसने? हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, काबुल। ठीक है, बट उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भी दिए। चलो 500 हाथी लिए,
है ना, डीएनए। अब ये जानकारी हमें कौन देता है? मैग्नीज देता। क्यों? अरे भैया, सेल्यूकस निकेटर ने ही किसको भेजा था? मैग्नीज ने। उसने कौन सी किताब लिखी? इंडिका नाम की किताब लिखी है। आप समझो। अब चंद चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ था? पूरा एम्पायर बहुत बड़े लेवल पर हिल चुका है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो चुकी है। बट क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्ट कर लेते हैं जैनिज्म और भद्र भाव के साथ कहां पहुंच जाते हैं? कहां पहुंच जाते हैं? लिखा, श्रवण बेलगोला में पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने आप को प्रकृति के भरोसे छोड़ देते हैं। मतलब सर, खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं जैनिज्म में सलेखा करना, सलेखन करना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बस सलेखन बोलते हैं इसको ना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को प्रकृति के भरोसे छोड़ देता है, वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है बस। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका शरीर डाउन होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती? मृत्यु हुई थी। चलो ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है एक नया शासक, उसका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है उसका? बिंदुसार। हाँ, बिंदुसार सर नाम थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है सुनने में? इसके चेहरे बहुत सारी बिंदुआ थी, बिंदु मतलब पिंपल्स वगैरह थे, इसलिए इसका नाम रख दिया बिंदुसार। बहुत बढ़िया। मान लो किसी के सर पे बहुत सारे, सॉरी, किसी के चेहरे पे बाल है तो बाल सार हो गया, इसके चेहरे पे बिंदु तो इसका नाम क्या हो गया? बिंदुसार। बहुत बढ़िया। चलो, इसके समय हमें जानकारी मिलती है, सॉरी, हाँ, इसका एक नया नाम मिलता है हमें, अमित्र घाट। क्या मिलता है? इसका एक नाम मिलता है हमें, अमित्र घाट। किसका? बिंदुसार का। और सुनो, बिंदुसार एंटीओकस जो कि सीरिया के शासक है, उनसे तीन चीजें मांगता है। स्वीट वाइन, वाइन माइन वो पीने वाली, ड्राई फिक्स और सोफिस्ट। सोफिस्ट देने से एंटीओकस मना कर देता, भाई साहब बिकाऊ नहीं है, दो चीज ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितनी चाहिए उतनी मैं भेज दूंगा। इसको वाइन बहुत पसंद थी तो इसने वाइन भी बुलवाई थी ना, मीठी कुछ बोलते हैं इसको, पता नहीं अब। बाद में क्या हुआ, इसने कौन सा सेक्ट फॉलो कर लिया? आजीविक। ठीक है, चलो फिर से बोल रहा हूं। पहले आज चंद्रगुप्त मौर्य की ने स्थापना करी, नंद डायनेस्टी को हराया, पाटलिपुत्र को कब्जे में लिया, सेल्यूकस निकेटर को हराया, जैनिज्म को एक्सेप्ट करा, सलेखा प्रोसेस अपने आपको मृत मतलब प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया। बिंदुसार आया, बिंदुसार को ग्रीक में क्या बोलते हैं? अमित्र घाट। बिंदुसार ने एंटियोकस तीन चीजें मांगी, पूछते नहीं है वैसे, बस तैयार रख लो, आजीविक सेट का। अब बिंदुसार का बेटा आता अशोक, द ग्रेट अशोक। सुना होगा, बहुत सारी कहानी है, शाहरुख खान साहब ने मूवी बना ली, बकवास सी मूवी थी वो तो, है ना, द ग्रेट अशोक। ग्रेट को बोलते हैं, ग्रेट को बोलते हैं, इसके पीछे कहानी है। सिर्फ साथ साथ बोलना भी कहानी अच्छी है। सुनो, कुछ बुद्धिस्ट ये बोलते हैं कि जे सॉरी, कुछ बुद्धिस्ट ये बोलते हैं कि जो अशोक थे, उन्होंने अपने 99 भाई को मारकर क्या बने थे? शासक बने थे। कितने भाइयों को मारा था इन्होंने? अपने 99 भाइयों को मारा था, फिर क्या बने? ये शासक बने। कुछ अलग अलग नियम मिले हमें अशोक के, जैसे अशोक का एक नेम मिला उसका अभिलेख मस्की में, कर्नाटक में। देर एवं प्रयास नाम मिला कहां पर? गुर्जरा अभिलेख में। राजा अशोक नाम मिला हमें निट्टूर अभिलेख में। राजा अशोक एक और नाम मिलता ओडे कोलम। ठीक है। प्रियदर्शी राजा मगध हमें नाम मिलता है कहां पर? भाब्रो अभिलेख में। प्रियदर्शी राजा मिलता है हमें बराबर अभिलेख में। अशोक मौर्य मिलता है हमें रुद्र दमन का अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, वहां से प्राप्त होता है। वह अशोक वर्धन नाम होता मिलता है हमें कहां से? पुराणों से। फिर से बोल रहा हूं, अशोक मिलता है मस्की से, देवनम प्रयास मिलता है गुर्जरा से, राजा अशोक मिलता है निट्टूर से, राजा अशोक मिलता है ओडेकोलम से, प्रियदर्शी राजा मगध मिलता है भाब्रो अभिलेख से, प्रियदर्शी राजा बराबर से मिलता है, अशोक मौर्य मिलता है हमें रुद्रदमन से, रुद्रदमन का अभिलेख जूनागढ़। ठीक है, और अशोक वर्धन मिलता है पुराण से। आपने लूसेंट किताब में अच्छे से लिखा हो, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है। अशोक अपने 90 वर्ष, मतलब जब उसका कोरोनेशन होता है, उसका तिलक वगैरह होता है, उसके 90 साल में लड़ाई करता है
कलिंग की लड़ाई, कलिंग वॉर। बस कलिंग वॉर से ही उसका हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि इस वॉर में लाखों लोग मरे थे, लाखों लोगों की क्या हुई थी, इसमें मृत्यु हुई थी। इससे क्या होता है, अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। हाँ, ये जानकारी हमें कहाँ से मिली, इसके 13वें नंबर का जो अभिलेख है वहां से इसकी जानकारी हमें मिलती है। फिर उसके बाद अशोक ने क्या, हाँ लड़ाई कब हुई थी याद रखो, 261 बीसी में। बहरी घोष से हमने घोष अपना लिया, मतलब अब वो धर्म का रास्ता अपनाएगा, अब किसी भी प्रकार की वो हिंसा नहीं करेगा। समझ में आया, कलिंग वॉर बहुत बड़ा वॉर है, क्वेश्चन भी आता है कब हुई थी, 261 बीसी में कलिंग नाम की जगह पे हुई थी। फिर क्या हुआ, बाद में कुछ लेटर, हाँ अशोक ने धर्म का रास्ता अपना लिया और अशोक धर्म बढ़ेंगे, अभी क्या होता है, ठीक है। हाँ, बाद में कुछ मौर्य एम्पायर वो आता है, जैसे कुणाल आता है, दशरथ आता है, इष्ट में वो वाले दशरथ नहीं है ना, सीताजी वाले, ये दूसरे। वो भरतरथ अंतिम राजा होता है। फिर उसके बाद पुष्यमित्र शुंग अपने राज्य की स्थापना कर लेता है, अपने साम्राज्य की स्थापना कर लेता है, ठीक है, समझो। अशोक का धर्म क्या है, देखो, अशोक कुछ वैल्यूज को लिख देता है, या लिख कर लोगों को वैल्यूज बता रहा है कि कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे जो ब्रह्मा होते हैं उनका सम्मान करना है, किस प्रकार से लोगों की सहायता करना है, बस छोटों का आदर, बड़ों का सम्मान, जानवर को कैसे सम्मान करना है, इस प्रकार से वैल्यूज बता रहा है अभिलेख के थ्रू। अभिलेख क्या होते हैं, है ना, कुछ अभिलेख होते हैं जो पत्थरों पे लिख देते हैं या दीवारों पे लिख दिया, तो अलग अलग क्या होता है, अभिलेख होते हैं जिनको लिख देना है। राजा क्या होते थे, इंफॉर्मेशन देने के लिए अभिलेख लिखा करते थे, और उन्हीं अभिलेख से हमें काफी जानकारी मिलती है किसकी, अशोक की, ठीक है। कुछ अभिलेख सुन लो, जैसे एनिमल को, जानवर को नहीं मारना है, ब्राह्मण की रेस्पेक्ट करना है। पांचवा देख लो, 13 है टोटल, छोटे छोटे पर कुछ याद रखना आपको, बस एक ही याद रखना है, कलिंग, बस कुछ भी नहीं आता इसमें, सिर्फ कलिंग का आता है। ये कौन से अभिलेख में हमें कलिंग वॉर की जानकारी मिलती है, और वो है 13वां अभिलेख, ठीक है, 13वां अभिलेख। बाकी देख लो आप लोग कि भैया जानवरों को नहीं मारना है, ब्राह्मणों की रेस्पेक्ट करना है, धर्म महामंत्र की अपॉइंटमेंट करी, जगह जगह धर्म का रास्ता, मतलब धर्म को फैलाए, धर्म यात्रा करिए, 8वें अभिलेख में मिलता है। बस 13वां अभिलेख में मिलता है, कलिंग की जानकारी मिलती है। तो ये था पूरा मौर्य साम्राज्य, नहीं सिर्फ शासक पढ़े अपन ने। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रशासन, लेट होगा रिकॉर्ड करने में, इसलिए थोड़ी सी छोटी हुई क्लास, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे प्रशासन पूरा मौर्य एम्पायर का। यदि आपको लगता है कि क्लास थोड़ी लंबी बना तो हम लंबी बना देंगे, ठीक है। अभी क्लास क्लास को रही थोड़ी सी छोटी छोटी हो रही है, पर ठीक है, मैं भी मोर देन सफिशियंट में दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी लिखा पूरा फिल्टर करके लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लो, ले लो, ठीक है। उसको जूम कर करके देख लेना, मैं फोटो क्लिक कर दूंगा और अब से ग्रुप पे शेयर करेंगे अपन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, हमारे अगली क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कोई डाउट जरूर पूछे, लाइक से करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बड़ों का सम्मान और छोटों का आदर करें, वो बात एक ही है, दोनों का आदर सम्मान करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।